लोग देखते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल सी दैट हाउ अ thief कैच अ thief। तो आपका शुरुआती लेसन में जो बोला जा रहा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, but it is also used that there is honor among the thieves, which saying does this story illustrate। तो चोरों के अंदर भी ऑनर होना चाहिए। द स्टोरी इज अबाउट अ मैन नेम्ड हॉरेस डैनबी। तो ये स्टोरी किसका है ना? एक आदमी है जिसका उम्र है 50 साल और इसका नाम है हॉरेस डैनबी। एंड एवरीवन अराउंड हिम थिंक्स ही इज a गुड एंड एन ऑनेस्ट मैन। तो जितने भी लोग इसके आसपास रहते हैं सभी ये जानते हैं कि ये एक अच्छे और ऑनेस्ट इंसान है। वो ताला तैयार करते थे। ही यूज टू बिल्ड लॉक्स एंड यूज टू अर्न इनफ प्रॉफिट सो दैट ही कुड हायर 2 सर्वेंट्स टू हेल्प हिम। तो वो लॉक्स तैयार करते थे और वो 2 सर्वेंट्स को भी काम में रखे हुए थे। He was sent to jail once about 15 years ago because he used to commit robberies every year। 15 साल पहले उनको जेल जाना पड़ा था क्योंकि वो हर साल चोरी करते थे। This year when he goes to a house for robbery he meets a woman who pretends to be the owner of the house। तो यहाँ पे जब चोरी करने गए वो, तो उनसे मुलाकात हुआ किसका ना, उस घर की जो मालकिन है उस मालकिन का, मगर वो मालकिन थी नहीं, मालकिन बनने का नाटक कर रही थी। And later when he leaves from there and is arrested after 2 to 3 days, जब वो जगह छोड़ के आ गई और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद जब उसको अरेस्ट कर लिया गया, तब वो उस लेडी का ट्रुथ के बारे में जान पाई कि वो लेडी नकली थी। वो लेडी नकली थी, ओरिजिनल लेडी थी नहीं घर में, वो भी एक चोरी था। नाउ so let's get a summary of the part. A story is about a 50-year-old man who makes locks and lives with his housekeeper. He is a good citizen and not an honest one as he commits a robbery every year। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हॉरेस डैनबी हमारा जो हीरो है 50 साल का उम्र का है और ये अपने हाउसकीपर्स के साथ अपने घर में रहते हैं। वो एक अच्छा सिटीजन है और एक ऑनेस्ट टू परफॉर्म क्राइम एवरी ईयर वो रॉबरी करता है और वो प्लान करता है अपने रॉबरी को इन सच अ वे दैट द मनी ही गेट्स फ्रॉम देयर लास्ट हिम फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो वो एक ही चोरी करेगा और एक चोरी का जो पैसा उसको मिलेगा उससे उसे 1 साल चलाना है किसी भी हाल में। एंड ही इज एबल टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक विथ इट। अब इसका शौक भी थोड़ा अलग तरीके का था। ये कुछ बहुत कीमती बुक्स खरीदना चाहते हैं जो कि बहुत ही रेयर होंगे, जो बहुत ही रेयर है। रेयर का मतलब है जो कम मिलते हैं। ही बाइज दिस बुक्स बिकॉज ही इज रियली फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो उसका एक हॉबी था कि रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदना। ही प्लान्स टू कमिट अ रॉबरी एट ए ग्रेनेज नेम शूट ओवर ग्रेनेज। तो एक घर उसने फाइंड आउट किया जिसके मालिक का नाम था शूट ओवर ग्रेनेज। He takes all the information about the house, like where the family had gone, how many servants were there in the house, what was the name of the dog, and the writing, then the wearing in the house। तो सारा जानकारी इस चोर ने ले लिया है। क्या क्या लिया है ना, वो फैमिली गए कहाँ है, कितने नौकर चाकर है, वेयरिंग कहाँ पे है, और वो जो कुत्ता है उसके घर में उसका भी इंफॉर्मेशन हॉरेस डैनबी के पास था। the house in the safe in the house of even information like how much worth of jewels were there in the safe। तो बहुत सारे ज्वेल्स थे। ज्वेल्स मतलब ज्वेलरीज जो होते हैं, वो बहुत सारे ज्वेलरीज उस सेफ में थे और ये इंफॉर्मेशन उसके पास था। अब आया मेन ट्विस्ट स्टोरी में। द रियल ट्विस्ट इन दिस स्टोरी कम्स व्हेन ही रीचेस द ग्रेनेज टू कमिट अ रॉबरी। तो जब वो ग्रेनेज के घर में पहुंचे और चोरी करने वाले थे। नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट इफ वी सी दैट, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, ग्रेनेज आपके वहां पे पहुंचे हैं कि रॉबरी कमिट करने के लिए।
तब उसका मुलाकात एक वुमन से होती है. A woman claiming to be the owner. The wives enter. She gives an option that she will forget that she will had seen him if you open the safe for her as he have forgotten the code of the safe. तो ये उसको फंसाने के लिए बहुत सुंदर चाल था. उसने क्या कहा कि अगर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा क्योंकि अगर आप मेरे लिए सेफ खोल देंगे तो अगर आप मेरे लिए सेफ खोल देंगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा. मैं कुछ भी याद नहीं रखूंगा. आई विल फॉरगेट एवरीथिंग क्योंकि मैं अपना सेफ का कोड भूल गया हूँ. तो ये एक बड़ा चाल जो हॉरेस डैनबी समझ नहीं पाया. He does not realize that he is opening the safe for another thief and she is not the actual owner of the house. अब जब वो सेफ खोल रहे थे तो उनको पता नहीं था कि वो जिसके लिए ये चोरी करने मतलब जिसके लिए वो सेफ खोल दे रहे हैं वो भी एक चोर है. He lives happily thinking that he is safe but doesn't realize the fact that he had opened the safe for someone else, that too without wearing his gloves. और बिना ग्लव्स पहने हुए उसने ग्लव्स बिना पहने हुए वो सेफ खोल दिए तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ के निशान उस सेफ के ऊपर आ गया है. 3 days later, a police officer comes and arrests him, saying that his fingerprint had been found at the shootover grenade. 3 दिन बाद एक पुलिस वाला वहां पे आया और बोला कि आपका फिंगरप्रिंट वहां पे मिला है. Then he realizes that he had been fooled by the lady who was herself a thief. तो ऑटोमेटिकली उसको एक बुद्धू बनाया गया. कौन बुद्धू बनाया ना? वही जो लड़की थी, जो लेडी थी, जो एक चोर थी और वो सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी. और हॉरेस डैनबी को जेल में भेज दिया गया. वहां पे उसको बना दिया गया असिस्टेंट लाइब्रेरियन. वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं. ही फील्स एंग्री व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थिप्स. जब कोई चोरों का ऑनरेबल पार्ट लेके बात करते हैं कि चोरों के अंदर भी एक समझ होता है, एक दूसरे को समझते हैं, तब हॉरेस डैनबी गुस्सा हो जाते हैं. एज ही हैड बीन चीटेड बाय वन फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी. तो उसको चीट करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं, उसी का कम्युनिटी का आदमी था. एंड दैट इज अ फैक्ट दैट वी नो ओवर हियर. अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के पूरे पार्ट के ऊपर. नाउ एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. तो पहला लाइन क्या बता रहा है ना? हॉरेस डैनबी के बारे में बता रहा है कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा ऑनेस्ट सिटीजन है. He was about 50 years old and unmarried. 50 साल उनके उम्र था और इस 50 साल की उम्र में वो अभी तक अनमैरिड थे. He lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very happy, very well and happy, ex- except for the attacks of the hay fever in summer. तो कुछ कुछ समय में समर के समय में उनको बुखार आता था जिसको यहाँ पे हे फीवर बताया गया है. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. तो लॉक्स बनाते थे और उससे उसका अच्छा खासा पैसा रोजगार होता था और इसके कारण से उसने दो अपने आदमी अपने सर्वेंट भी रखे हुए थे जो उनको हेल्प करते थे. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. हाँ, जरूर वो एक अच्छे और रेस्पेक्टेबल इंसान है मगर ऑनेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि हर साल वो चोरी करते थे. Now 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare and expensive books. तो 15 साल पहले हॉरेस ने ऑलरेडी एक बार जेल काट चुका है और वहां पे वो प्रिजन लाइब्रेरी में ही था. और उसको उसका जो हॉबी है, उसका जो पसंद है थोड़ा अलग तरीके का है. He loved rare and expensive books. So he robbed a safe every year. तो हर साल वो एक तिजोरी को तोड़ता है या चोरी करता है. Each year he planned carefully just what to do. Stole enough to last for 12 months. तो एक ही चोरी करेंगे और एक चोरी में उसका सारा साल गुजर जाएगा. और वो सीक्रेटली बुक खरीदते थे. बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट. और एक एजेंट के माध्यम से जितने भी एक्सपेंसिव रेयर बुक्स होते हैं वो बुक्स
हॉरेस डेनबी खरीदते थे अपने लिए. Now, walking in the bright July sunshine, he feels sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shootover Granage. तो अब इस बार का जो जुलाई का जो रॉबरी है, ये रॉबरी एकदम सक्सेसफुली होगा, क्योंकि 2 हफ्ते से वो प्लान कर रहे थे. 2 हफ्ते से वो प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से वो शूटोवर ग्रेनेज के घर में चोरी करें. उसके रूम्स को देख रहे थे, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग्स को देख रहे थे, गार्डन का जो रास्ते थे उसको देख रहे थे. वो ये भी नोटिस किया कि आफ्टरनून में 2 सर्वेंट्स उसके घर से चले जाते हैं, who remained in the Greenwich while the family was in London, had gone to movies. तो 2 सर्वेंट उस दिन मूवीज देखने गए थे. Horace saw them go and he left happy in spite of a little tackle of hay fever in his nose. तो उसके शरीर में थोड़ा बहुत hay fever था और नाकों में जुकाम था थोड़ा बहुत. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. तो ऑलरेडी उसका जो भी सामान है, चोर का सामान, उसके पीछे बैग में, पीछे बैग, पीछे पीठ के पीछे जो बैग है उसमें लदा हुआ है. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grenade safe. तो ग्रेनाड के सेफ में काफी अच्छा खासा पैसे का जेवरात थे. 15,000 पाउंड के जेवरात. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. और वो एक बाई एक करके बेचेंगे तो भी उसके पूरे ईयर गुजर जाने के लिए काफी है. Now, there were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. तो ऑटम के महीने में 3 नए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आ रहे हैं और ये सेल पे हैं. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और किसी भी हालत में वो बुक्स को खरीदना चाहते थे. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसको पता है कि उस घर के जो हाउसकीपर है वो किचन के जो डोर है ठीक उसके ऊपर हुक में वो चाबी को टांग के रखते हैं. He put on a pair of gloves, took the keys and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprint. और वो बहुत ज्यादा केयरफुल था कि कहीं पे उसका कोई फिंगरप्रिंट ना छूट जाए. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Sari, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. तो हॉरेस जेनबी के लिए पहला बात यह था, अगर आपको कुत्तों को काबू में रखना है तो आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से आप उनका असली नाम जानना चाहिए और किस तरीके से आप उनको प्यार करते हैं जानवरों को. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. तो ये जो तिजोरी था, ये तिजोरी आपके ड्राइंग रूम में था. ठीक है, तो ड्राइंग रूम में उसका तिजोरी था. Behind a rather poor painting, Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room. In a small house, books were better. तो पिक्चर लगाने के लिए उतना बड़ा घर नहीं है, उससे बेटर तो उसका बुक्स ही है. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. और इस फूलों की खुशबू की वजह से उसके नाक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे. And there was a tickle part. He gave a little sneeze and then put down his bag. और उसने एक स्नीज किया और अपने बैग को नीचे रखा. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned. उसके पास 4 घंटे थे. इस 4 घंटे में उनके जो नौकर है उस घर के वो वापस आ जाएंगे. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his lives. तो उनके लिए सेफ खोलना कोई ज्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है, क्योंकि सारा लाइफ उसे बनाते हुए वो अपना जीवन बिताए हैं. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. तो बगलर अलार्म का जो तार था उसको काट दिया गया. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. और फिर से उसने छींक आया, क्योंकि दोबारा उस फूलों का जो खुशबू था वो उसके नाकों तक गया था.
How foolish people are they when they own the valuable things? Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had hid a safe, और ऑलरेडी राइटर ने उस बुक में बता दिया गया है कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है. But Horace found that the flowers were hindering him at his work. तो हॉरेस के लिए ये जो फ्लावर्स है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनके काम के लिए. He buried his face in his handkerchief. Then he heard a voice from the doorway. What is it? A cold or a hay fever? तो अब उसको एक दूसरा वॉइस सुनाई दिया है जो कि डोरवे से आ रहा था. Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. और वो फिर से छींक पड़ा. The voice went on. You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor. If you're serious about your work, I heard you from the top of the house just now. अब वो लड़की एंटर कर गई है इस सीन के अंदर और वो बोल रही है कि वो सर के सॉरी उस घर के ऊपर के माहौल से वो हॉरेस डैनबी को छींक का आवाज उसको कानों तक गया है. तो अब यहाँ पे हॉरेस डैनबी बुरी तरीके से फंस गया है. It was a quite kindly voice, but one with a firmness in it. So a woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, cute, pretty, and was dressed in red. तो ऑटोमेटिकली जब हॉरेस जैनबी ने देखा कि एक रेड कलर में एक रेड कलर ड्रेस में एक औरत है और उसके साथ उसके कुत्ता भी है जिसका नाम है शेरी, वो उस घर का कुत्ता है. एंड शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर. Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace. और उसने कहा कि शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक महीने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ. And went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो मैं एकदम राइट टाइम पे आ गया मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं आके एक चोर से मुलाकात होगा. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. She might avoid trouble if he treated her the right way, she replied. तो हॉरेस को एक नया आशा मिला. हॉरेस को औरत ने कहा कि अगर आप मेरे से ठीक ठाक बर्ताव करेंगे तो मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा. He replied, I didn't expect to meet one of the family. She nodded. I see what an inconvenience. It is for you to meet me. What are you going to do? She nodded. उसने कहा ठीक है. तो मैं मुझे पता है कि आपका बहुत ही असुविधा हुआ है मेरे आने से मगर आप क्या करने जा रहे थे. Horace said my thought was to run. तो मेरा पहला थॉट था मैं भागूं. Of course you could do that, but I could telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. अगर आप भागेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं पुलिस को कॉल करूंगा और पुलिस आपको पकड़ लेगा. अब ये औरत ब्लैकमेल कर रही है हॉरेस डैनबी को. Now Horace said I would of course cut the telephone wire first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do something for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You would hurt me. Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me, Horace suggested. It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. तो हॉरेस ने एक सुंदर तरीके से कहा कि आप मुझे जाने दीजिए और आप बोल दीजिए कि आपने मेरे को कभी देखा ही नहीं है. तो ये सबसे अच्छा पार्ट होगा. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. तो आप मेरे को लूटने वाले थे और मैं आपको छोड़ दूंगा तो आप किसी और को लूटेंगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू. तो हमारा समाज जो है उस समाज को बचाना पड़ेगा आप जैसे चोरों से. फॉर ए स्माइल, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी. तो मैं उनसे ही चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसे हैं. आई स्टील फॉर ए गुड वेरी रीजन. आ
एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं कोई अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ और जेल जाना मुझे पसंद नहीं है. She laughed and she begged, thinking that she had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो हॉरेस ने कहा उस लड़की से कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसा काम और नहीं करूंगा. She was silent, watching him closely. Then he said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her the cigarette lighter. अब यहाँ पे सबसे बड़ा गलती कर दिया हॉरिस डैनबी ने. हॉरिस डैनबी ने उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे उसने सिगरेट निकाला, उसने उस सिगरेट के लिए लाइटर निकाल के दिया अपने पॉकेट से और अपना ग्लव्स खोल दिया, और उसके दिमाग में ही नहीं रहा कि उसके हाथ के ग्लव्स खुले हुए हैं. नाउ शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये पार्ट देख लिया है. नाउ Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her cigarette lighter. You will let me go. She held the lighter towards her. Yes, but only if you do something for me. हाँ, जरूर आपको छोड़ देंगे, मगर मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा तो मैं आपको छोड़ूंगा. एनीथिंग यू से, कुछ भी आप बोलिए, वही मैं कर दूंगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the ship. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. अब ये लड़की ने बहुत सुंदर तरीके से हॉरेस जानवी को फांस लिया. उसने कहा कि आज मेरे घर में पार्टी है और मेरे हस्बैंड मेरे को बोले थे कि ज्वेल्स को बैंक में रख के आइए, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, और मुझे आज पहन के इन्हें पार्टी में जाना है, और मैं ऑटोमेटिकली इसका जो कोड रहता है ये कोड भी मैं भूल चुका हूँ. फॉर ए स्माइल, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? Yes, replied the young lady. Just leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe. तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा, मगर आपका सेफ टूट जाएगा. Don't worry about that, Mr. My husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time. तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे हस्बैंड अभी तक 1 महीना तक यहाँ पे नहीं आएंगे, मैं ये सेफ बनवा लूंगा उसके अंदर. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. उसको jewels निकाल के दी और वो वहां से चले गए. For 2 days he kept promise of the to the young kind lady. On the morning on the morning of the third day, however, she thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. और थर्ड मॉर्निंग में उनको और कोई चांस नहीं मिला कि वो और कोई चोरी के बारे में सोच पाए या चोरी कर पाए. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Sutage Grange. और सूटेज ग्रेनेज में रॉबरी के लिए हॉरेस डैनबी को गिरफ्तार कर लिया गया है. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves and were all over the room. और उसके हाथ के निशान, क्योंकि उसने सिगरेट जलाने के लिए, उस लड़की ने सिगरेट उठाया था टेबल से, उसको जलाने के लिए उसने अपना पॉकेट से लाइटर निकाल के दिया था, जबकि ग्लव्स वो खोल दिया था. उसी तरीके से उसके हाथ का निशान उस सेफ के ऊपर उस रूम में सारे जगह पे आ गया. The wife herself, a gray-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. और जब ये ओरिजिनल जो उस घर की मालकिन है वो 60 साल की उम्र की है और थोड़ी बूढ़ी है, तो उसकी उम्र हुई है, उसने कहा कि ये जो कहानी सुना रहा है ये कहानी बकवास है. हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. और हॉरेस को असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया गया है एक प्रिजन का. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when
anyone talks about the honor among thieves. और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब कोई चोरों के अंदर में, ये एक चोरी का प्रथा होता है जो मेंटेन करके हम लोग को चलना चाहिए, इस सब चीजों को लेके बात करते हैं, दैट टाइम दे गोस वेरी एंग्री, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कौन ना, हॉरेस डैनवी। तो औरतों को विश्वास करना एक मुश्किल है, इस पार्ट पे दिखाया गया है। अब ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली सिचुएशनल है, इट्स नॉट पर्सनल। ओके, दैट्स इट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो।